हेलो एवरीवन। फर्स्ट लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज के 1 to 5 के क्वेश्चंस कवर कर चुके थे, तो इस लेक्चर में 6 to 10 तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना और खुद बैलेंस करने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बैलेंस ही का है। बैलेंस क्या होता है? हर लाइफ में हर चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो होता है, जो लेफ्ट साइड में है ये रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट साइड में बना है वो क्या है? प्रोडक्ट है। आ रहा है समझ में यहाँ तक? ठीक है। अगर रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड में हैं, तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाएगा। और अगर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं है तो उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। यहां तक आई होप समझ में आया होगा। तो अगर बैलेंस है तो सही है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। लेकिन अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। दैट मीन्स मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। HNO3 में नाइट्रोजन 1 है, यहां पे नाइट्रोजन 2 है, तो एक काम करो आप, इधर भी नाइट्रोजन को 2 लिख दिया जाए तो क्या बैलेंस हो जाएगा? यहां पे नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 लिख दिया जाए। चलो लिख दिया हमने, नाइट्रोजन 2 हो गया। चलो कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम यहाँ पे 1 है और इधर भी कैल्शियम 1 है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई इधर अगर कर दिया जाए तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया है। ऑक्सीजन चलते हैं। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। 3 2 जा 6 2 8, तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे पहला 6 का ए बैलेंस हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। क्या बी पे चले? ठीक है। NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O है। यहाँ पे सोडियम जो है वो 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 था, तो इधर भी 2 कर लिया जाए। सोडियम बैलेंस हो गया। सल्फेट 2 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 2 जा 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 2 6 और यहाँ पे 4 2 6, ये भी बैलेंस हो गया है आपका। सी NaCl प्लस AgNO3 फॉर्मेशन हो रहा है AgCl प्लस NaNO3 का। ये तो आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो Ag1 Ag1 Na1 Na1 NO3 1 NO3 1 Cl1 Cl1, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। आयन एक्सचेंज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें कुछ बैलेंस नहीं करना है आपको। डी BaCl2 प्लस H2SO4 फॉर्मेशन होगा BaSO4 प्लस HCl। हाँ, यहाँ पे बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और Cl2 है और यहाँ पे भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। कि देखो कितना आसान है, आपको कुछ करना नहीं है, बस एक एक एटम को पकड़ के चलना है। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं बैलेंस करना है, पहले उनके अलावा जितने हैं सबको बैलेंस कर लो, फिर लास्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास आएंगे, फिर उनको बैलेंस कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। ये जो रिएक्शंस है ये वाले ये दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। NaOH ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट का ही है, लगभग सभी हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के ही एग्जांपल्स हैं।
आयन एक्सचेंज होता है यहाँ पे, आयन एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहां पे भी बैलेंस करना है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहां पे रिएक्शन के फॉर्मेशन में दिया है, आपको इक्वेशन बनाना है फिर बैलेंस करना है। ए से चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 द होल ट्वाइस, केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फॉर्मेशन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का, और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है H2O। चलो बैलेंस ही देखते हैं। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 1 3 3, ऑक्सीजन 2 2 4 4, कैल्शियम ऑन कार्बन 1, बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना नहीं है, बस आपको केमिकल फॉर्मूले में लिख देना था, मतलब केमिकल इक्वेशन बना देना था। केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी आपको गिवन है। बी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 gives out जिंक नाइट्रेट ZnNO3 टू द होल ट्वाइस, ये फॉर्मेशन होगा। केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, सिल्वर Ag। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी केमिकल फॉर्मूले बनाने में, तो एक वीडियो में आपको मैं पूरा समझा दूंगा कि कैसे बैलेंसिंग क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और केमिकल फॉर्मेशन हो जाता है, केमिकल फॉर्मूला बन जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रेट 1 2 है इधर, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो नाइट्रेट बैलेंस हो गया, जिंक ऑलरेडी बैलेंस है, सिल्वर वहां पे 2 हो गया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो सिल्वर भी बैलेंस हो जाएगा। सी, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, फॉर्मेशन हो जाएगा AlCl3 का, क्योंकि एल्यूमिनियम के वैलेंसी +3, तो AlCl3 प्लस कॉपर Cu, ये बन जा रहा है। तो यहां पे क्लोरीन 3, यहां पे 2, तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम यहां पे, क्लोरीन तो 6 हो गया, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, कॉपर वहां पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कॉपर भी बैलेंस हो जाएगा। आया समझ में? बहुत ही आसान है, बस एक एक एटम लेके बैलेंस करना है। चलो डी पे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मेशन हो रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4 का, और साथ में बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl। अब देखो यहां पे क्लोरीन 2 पोटेशियम 2, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बैलेंस हो गया, और बेरियम सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस है, बेरियम उधर भी 1 है, इधर भी 1 है, और सल्फेट भी उधर 1 है और इधर भी सल्फेट 1 है। आ गया बैलेंसिंग, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, ये भी बैलेंसिंग का ही है। ठीक है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन का टाइप भी पूछ लिया आपसे, बैलेंस तो करना ही है, टाइप भी बताना है आपको। चलो, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, बेरियम आयोडाइड क्या होगा BaI2, फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड Ki का, और साथ में क्या बनेगा बेरियम आयोडाइड बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। तो यहाँ पे Br2 है तो इधर भी 2Br करना पड़ेगा, पोटेशियम 2 हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो और बैलेंस हो गया, आयोडीन 2 बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1। तो क्या हो रहा है यहाँ पे K के साथ I, Ba के साथ Br, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
चलो ठीक है, पहला तो हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखा है, लिख रहा है यहाँ पे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 गिव्स आउट, क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड ZnO बन रहा है, और साथ में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस दिख रही है, हाँ बैलेंस है, और यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट दो से ज्यादा है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या होता है बताओ, डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है ना, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स आउट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, HCl गैस का फॉर्मेशन हो जा रहा है। हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में एक एक लिखा है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो जाएगा। यहां पे रिएक्टेंट जो है एक से ज्यादा है, और प्रोडक्ट सिंगल है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो कॉम्बिनेशन, सिंगल रिएक्टेंट होगा तो डीकंपोजिशन, इसीलिए बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे आंसर होगा इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसके बाद मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का प्लस हाइड्रोजन H2 गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, MgCl2 प्लस H2 गैस, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। यहां पे देखो Mg हाइड्रोजन के प्लेस पे आ गया है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक किस टाइप का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिक्स, 7, 8 आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन ऑफ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देखो पहले सिंपल लाइफ में, आप डेली टू डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि क्या एंडोथर्मिक है और क्या एक्सोथर्मिक है। अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही है, तो अगर आप धूप में निकल रहे हैं, मान लो मार्केट में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके ऊपर धूप पड़ेगी, सन से धूप पड़ी आपके ऊपर, आपको क्या महसूस होता है, आपको हीट महसूस होता है, आपको लगता है कि गर्मी लग रही है मुझे, तो आपने हीट एब्जॉर्ब करा है। अगर आपने हीट एब्जॉर्ब किया तो आप जो हैं वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि आपने हीट एब्जॉर्ब किया है। लेकिन सन क्या हो गया, सन ने हीट रिलीज करा था, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अब बहुत ही आसान होता है, एक साइड में लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक में पहला पॉइंट, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। हीट अगर रिलीज हो रहा है
रिएक्शन के में, तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और यहां पे बोलेंगे हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। वहां पे रिलीज होगा और यहां पे क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। डेल्टा एच जो कि चेंज इन एंथैल्पी, समझ लो चेंज इन हीट है। अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स निगेटिव होता है। और यहां पे डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक है, और निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहां पे अगर ग्राफ प्लॉट करें, एक सिंपल ग्राफ, रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो डेल्टा एच जो होता है प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, जो कि वैल्यू देखो नीचे है तो निगेटिव छोटा है और ये बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट बड़ा है, प्रोडक्ट छोटा है। रिएक्टेंट जो है वो बड़ा है और प्रोडक्ट क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा बनाएंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट यहां से यहां तक बनेगा, ये प्रोडक्ट हुआ हमारा और ये रिएक्टेंट हुआ, तो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा बच्चों, वो होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे बड़े माइनस छोटा करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगी, तो एंडोथर्मिक है। दैट मीन्स प्रोडक्ट यहाँ पे बड़ा होता है और रिएक्टेंट क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। चलो एक एग्जांपल भी दे देते हैं। जितने भी कंबस्शन रिएक्शंस होती हैं सब एक्सोथर्मिक होती हैं। जैसे आपने मीथेन को बर्न किया, CH4 प्लस O2 फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 1 ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, तो एक काम करो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गए 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2O। तो ये कंबस्शन है, क्योंकि यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, कोई चीज को जला रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि हीट रिलीज होगी। यहाँ पे एंडोथर्मिक होगा जब डिकम्पोज करेंगे, कोई चीज को ब्रेक करेंगे। तो जैसे AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट यहां पे देखो, सनलाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, जब देंगे तो एंडो होगा, जब वो एनर्जी देगा तो क्या होगा, एक्सो। तो यहां पे बन जाएगा Ag प्लस Br2, Ag प्लस Br2, तो यहां पे 2 लिख दो, इधर भी 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगा। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस एंडोथर्मिक, और जितने भी रिएक्शंस होती हैं जैसे सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको भी पूरा डिस्कस करेंगे। और जितने भी कंबशन रिएक्शंस होती हैं, मतलब जो चीज जलाई जा रही है, वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है एंडो और एक्सो में, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, आया समझ में यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। ओके अब देखो यहां पे मिला, व्हाट इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, तो क्यों बोलते हैं, ये यहां पे पूछा हुआ है। पहले रेस्पिरेशन समझो। रेस्पिरेशन तो ह्यूमन लाइफ या क्रीचर्स, लिविंग बींग्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो सांस ले रहे हैं ना, ले रहे हैं कि नहीं, अनमोल विलोम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो आप तो जिंदा ही नहीं रह सकते ना।
वही तो डॉक्टर क्या करते हैं, वेन्स टच करते हैं ना, अगर वहां पे वो ऐसे चेक करते हैं, अगर वहां पे थोड़ा बहुत धड़कन चल रही है, नाड़ी चल रही है, तो समझ लो आप जीवित है, नहीं तो काम तमाम है, फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन देखो, अगर आप सांस लेते हैं, जब सांस ले रहे हैं तो जो भी आपने फूड खाया, जो भी खाना खाया हुआ है, तो आपके स्टमक में आपका कंटेन हुआ है, वहां पे जाके स्टोर हो चुका है। तो जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है अंदर, तो जो फूड है वो धीरे धीरे उसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो ब्रेक हो जाता है सिंपलर यूनिट्स में। तो सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक होगा, जैसे मान लीजिए वो एनर्जी का जो फॉर्म था वो ग्लूकोज का था, O2 का प्रेजेंस आया, वो सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक हुआ, और जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, जब ब्रेक होगा तो एनर्जी, हमें एनर्जी लगेगी ना, एनर्जी देनी पड़ रही है, O2 का प्रेजेंस है, O2 समझ लो एक कंबंशन रिएक्शन टाइप में होता है, अगर O2 का प्रेजेंस है समझ लो ये एक क्या है, कंबशन रिएक्शन का है, लेकिन जल नहीं रहा है, लेकिन O2 का प्रेजेंस है, मतलब उसको सिंपलर यूनिट्स में ब्रेक कर दे रहा है। तो ऐसी रिएक्शन से सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर उसको ब्रेक कर रहा है, O2 का प्रेजेंस आ गया, तो ऐसे रेस्पिरेशन जो होता है वो कंसीडर किया जाता है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। रिएक्शन का एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ग्लूकोज जो आपने खाना खाया है वो है C6H12O6, और O2 का प्रेजेंस होगा, जब आप सांस लेंगे तो O2, और जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही मतलब कंबशन हो रहा है एक हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे C6H12O6 का O2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे कार्बन 6, इधर भी कार्बन 6 है, कर लिया हमने, हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन 6 लिख दो, तो हाइड्रोजन भी 12 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6, इधर 6 2 12, 6 18, और यहाँ पे 6 है, और इधर भी 6 लिख दिया जाए तो 12 6 18 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। एनर्जी ये रिलीज होती है, तो यहाँ पे डेल्टा H की जो वैल्यू आती है वो निगेटिव होती है, इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक कंसीडर किया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अपनी लैंग्वेज में आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल्स देना है, जैसे ग्लूकोज है, O2 के प्रेजेंस में CO2 H2O और एनर्जी देता है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई है, एनर्जी रिलीज, एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ हीट, और एनर्जी रिलीज हुआ है, तो ये रेस्पिरेशन जो है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बोल सकते हैं। तो 1 to 5 क्वेश्चन लेक्चर 1 में कराया था, इस लेक्चर 2 में हमने कवर किया है 5 to 10 तक का, नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10 to 15 का मिलेगा, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में 15 to 20 जो हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्यों सर पूछेंगे, आप बच्चे पूछेंगे कि सर आप एक ही वीडियो में क्यों सब क्वेश्चन बना नहीं देते हैं, तो एक ही वीडियो में बनाने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा कंटेंट दिया जाए, पर वो पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास टाइम बहुत ही टाइम ज्यादा है, कोई दिक्कत है नहीं, अभी फरवरी में पेपर होने वाला है सेशन 2020 और 2023 के लिए, मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।